देखो बेटा, इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे थे, बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी वो किसी कॉल के कारण। चलो इसको दोबारा हम करते हैं। ये कहता है हार्नेक्स थ्योरम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं हार्नेक्स थ्योरम फर्स्ट पार्ट में। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है, UN कोई भी सीक्वेंस है HRG के अंदर और वो कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये कहता है या तो वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्ज होगी या फिर कन्वर्ज होगी, और जिसके ऊपर कन्वर्ज होगी वो कैसा फंक्शन होगा, हार्मोनिक। अब देखो इसमें प्रूफ में हम करते हैं। मान लिया कि U1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। U1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से क्या होगा, यदि U1 ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बेटा, तो इसका मतलब ये सारी पॉजिटिव टर्म, तो इसका मतलब कि जो ये सीक्वेंस है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्मों की सीक्वेंस है। अब हमने क्या ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मों की सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कैसी है बेटा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम क्या लेंगे, इसका सुप्रीमम ले लेंगे। सुप्रीमम लेंगे UZ आ जाएगा। अब ये कहता है यदि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट हो गया और वो कैसा आ गया, या तो इनफाइनाइट आएगा या फिर क्या आएगा, फाइनाइट। यदि सीक्वेंस का सुप्रीमम फाइनाइट आता है, इसका मतलब कि वो अपर बाउंडेड है, और यदि कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस अपर बाउंडेड होती है तो वो कैसी सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ग्रेजुएशन के रिजल्ट है आपके पास। यदि UZ इसका सुप्रीमम है और सुप्रीमम आता है इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब कि वो अपर बाउंड नहीं है, तो वो कैसी सीक्वेंस होगी, डाइवर्जेंट होगी। या वो सीक्वेंस क्या होगी, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, वो फाइनाइट क्वांटिटी आएगा, यानी रियल में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब कि UN-Z क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और किसके ऊपर कन्वर्जेंट होगी, यहाँ पे हम क्या लेते थे, लिस्ट अपर बाउंड, या फिर इसका सुप्रीमम जो आ गया उसी के ऊपर क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये Z के हर पॉइंट के लिए ऐसा था। अब ये कहता है G के अंदर जितने भी Z टाइप के पॉइंट हैं वो दो कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक तो A टाइप की कैटेगरी, एक B टाइप की कैटेगरी। इसका मतलब कि एक तो A सेट बनेगा, A सेट में क्या आएगा, G के वो वाले पॉइंट आ जाएंगे जिनके ऊपर UZ कैसा आता है, इन्फिनिटिव, यानी G के वो वाले पॉइंट जिनके ऊपर ये सीक्वेंस क्या करती है, डाइवर्ज, यानी अपर बाउंड नहीं है इसका, यानी डाइवर्ज करती है। और G के वो वाले पॉइंट जिनके ऊपर ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी UZ किसके क्या आ जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी दे देगा ये। अब ये A और B दो सेट आ गए इस टाइप से, तो G इज इक्वल टू मान लिया A यूनियन B है, क्योंकि इसमें G के वो वाले पॉइंट या तो UZ क्या आएगा, इनफाइनाइट या फिर फाइनाइट, क्योंकि UZ की दो ही टाइप की वैल्यू होंगी, या तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कि G के जो पॉइंट थे वो A और B दो सेट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब G इक्वल टू क्या होगा, A यूनियन B, और इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी। क्यों होगी, क्योंकि या तो UZ की वैल्यू बेटा इन्फिनिटिव आएगी या फिर फाइनाइट आएगी, या इन्फिनिटी से कम होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही पॉइंट के ऊपर U की वैल्यू इनफाइनाइट भी आ जाए और लेस देन इनफाइनाइट भी आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका देखिए इसका इंटरसेक्शन कैसा आएगा, एम्प्टी आएगा। अब ये दोनों सेट कैसे होगे बेटा, G को हमने A यूनियन B में लिखा, लेकिन इनकी इंटरसेक्शन कैसी है, एम्प्टी है। इसका मतलब G को दो डिसजॉइंट सेट की यूनियन में लिखा गया। अब हम क्या प्रूव कर दें, वी विल शो दैट A एंड B क्या है, ओपन है। अब हम ये प्रूव करेंगे A और B क्या है, ओपन। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, G क्या है, A यूनियन B। अब हम दिखाएंगे कि ये ओपन है, और डिसजॉइंट हम यहाँ से दिखा चुके हैं, तो G क्या हो गया, दो डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिखा गया। अब लेट सपोज कर लिया, अब इनको ओपन दिखाएंगे हम, इससे क्या हो जाएगा, इससे G क्या हो जाएगा, आपके पास कनेक्टेड हो जाएगा। G क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर दिस, हम कनेक्टेड दिखाना चाहते हैं यहाँ से। अब देखो हमें ये ओपन दिखाने हैं, ओपन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट A बिलोंग करवा लिया G से, A बिलोंग करवा लिया G से, और एक क्लोजर बॉल ले ली जिसमें A सेंटर होगा और R उसकी क्या होगी, रेडियस होगी। अब हम क्या करेंगे, A बिलोंग्स टू G और R भी चूजन सच दैट कि जो उसकी क्लोजर बॉल है वो G के अंदर कंटेन है। अब बाय हार्नेक्स इनक्वालिटी से क्या हो जाएगा, आपके पास ये हार्नेक्स इनक्वालिटी जो मैंने लास्ट उसमें करवाई थी लेक्चर में, ये हार्नेक्स इनक्वालिटी थी। यहाँ पे कैपिटल R माइनस का स्मॉल r था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z माइनस का A का मोड आ जाएगा स्मॉल r की जगह पे, क्योंकि Z माइनस A का मोड क्या है, स्मॉल r। क्लियर, यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे ये आ गया। अब ये कहता है कि फॉर ऑल Z इन इस बॉल के अंदर n इज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है, और वो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से।
मान लिया अब जो ये ए था बेटा, ए किससे बिलोंग करता था, देखो ध्यान से, ए जी से लिया था हमने और जी इनकी यूनियन है, तो इसका मतलब कि ए इनकी यूनियन में पड़ा है। ए इनकी यूनियन में पड़ा है तो यहाँ से एक केस तो होगा, एक केस होगा कि इफ़ ए बिलोंग करे जी से। दूसरा केस होगा कि यदि ए किससे बिलोंग करे, बी से। अब यदि ए से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए यदि ए से बिलोंग करेगा, यदि ए इसमें पड़ा है तो इसका मतलब कि u ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब कि जिसको ये कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो इसका मतलब यू एन ए किसको चला गया, इन्फिनिटी को चला गया। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, यू एन जेड किसको कन्वर्ज हो जाएगा, सॉरी ये यू एन ए किसको डाइवर्ज हो जाएगा, इन्फिनिटी को। ये डाइवर्ज हो जाएगा इन्फिनिटी को, अभी मैंने बताया। और इससे बड़ा कौन है हर नेक्स्ट इनइक्वालिटी में, यू एन जेड बड़ा है। जब छोटे वाला ही इन्फिनिटी को जा रहा है तो बड़े वाला भी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी को डाइवर्ज हो जाएगी। इसका मतलब कि यू एन जेड भी किसको चला जाएगा, इन्फिनिटी को। अब यू एन जेड किसको कन्वर्स था, यू जेड को, और यू जेड की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी। और जहाँ पे यू जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आती है वो सेट कैसा होता है, ए। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी किस पे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। और यहाँ पे जेड क्या है, जेड तो आर्बिट्रेरी है क्योंकि फॉर ऑल जेड लिखा था, तो देयरफॉर हर किसी जेड के लिए यू एन जेड किस पे जा रही है, इन्फिनिटी पे। तो हर एक जेड के लिए यू एन जेड सीक्वेंस इन्फिनिटी पे चली गई। तो इसका मतलब कि जो ये बी ए आर है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, ए के अंदर कंटेन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉल में से कोई भी पॉइंट उठाए तो उसका यू जेड है वो इन्फिनिटी आता है, तो देयरफॉर वो जेड किसका पार्ट हो गया, फिर ए का पार्ट हो गया, क्योंकि ए के अंदर ही वो पॉइंट है जिसके अंदर यू जेड की वैल्यू इन्फिनिटी आती है। समझ आ गया। तो इसके तो हर पॉइंट की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो देयरफॉर इसके सारे पॉइंटों की यदि वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो इसके सारे पॉइंट ही ए में चले गए, तो देयरफॉर ये बॉल किसके अंदर कंटेन होंगे, ए के अंदर। क्या मतलब हुआ, देखो ए हमने इससे उठाया, ए से, अब उसका सेंटर मानते हुए आर को रेडियस लेते हुए हमें एक बॉल मिलेगी ए बी ए आर, और ये बी ए आर कैसी है, ओपन बॉल है। तो इसका मतलब कि ए बिलोंग करता है ओपन बॉल में, और ओपन बॉल किसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर। और ऐसा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, सॉरी, इसका मतलब क्या होगा कि ए क्या है, इंटीरियर पॉइंट बन गया कैपिटल ए का। यदि ए क्या था, अब देखो यहाँ से ए तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो वही उसका इंटीरियर पॉइंट बन गया। इसका मतलब कि ए क्या हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ से देखो, ये तो केस फर्स्ट था, यदि ए कैपिटल ए से बिलोंग करे। अब यहाँ पे है यदि ए कैपिटल बी से बिलोंग करे। यदि कैपिटल बी से बिलोंग करेगा, इधर देखो ध्यान से, कैपिटल बी में जी के वो वाले पॉइंट थे जिनका यू जेड क्या आता है, लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए बी से बिलोंग करेगा तो यू ऑफ ए लेस देन इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब कि यूजिंग द राइट हैंड साइड ऑफ 3, ये वाली इक्वेशन। अब ये कहता है, अब हम इस साइड का यूज करेंगे। इसकी वैल्यू कैसी है बेटा, लेस देन इन्फिनिटी, और ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब कि इसकी भी वैल्यू क्या रही, लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यदि लेस देन इन्फिनिटी है तो यहाँ से देखो, यूजिंग द राइट हैंड साइड ऑफ 3 वी हैव, तो राइट हैंड साइड 3 की राइट हैंड साइड को यूज करते हुए तो आपके पास यू एन ए इज लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होगा, यू एन जेड भी क्या आ जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब कि जहाँ पे ये कन्वर्ज करेगी यू जेड के ऊपर वो भी कैसा आ जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब कि ये क्या था, ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था जेड तो बॉल का, और बॉल में से कोई भी पॉइंट उठाएं उन सभी के ऊपर यू जेड की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी आ गई। इसका मतलब बी के सारे पॉइंट कैपिटल बी में चले गए, सेट में चले गए। तो इसका मतलब ये बॉल किसके अंदर कंटेन होगी, बी के अंदर कंटेन होगी। और यदि ये बॉल बी के अंदर कंटेन होगी तो बी ओपन हो गया, जैसे ऊपर किया था हमने, तो बी ओपन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस जी इज कनेक्टेड, यहाँ पे जी कैसा है बेटा, कनेक्टेड है। क्यों है कनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जी क्या था, रीजन था तो ये कनेक्टेड था। और ये यहाँ से क्या लिखा गया, देखो जी क्या लिखा गया, 2 डिसजॉइंट सेट की ओपन यूनियन में लिखा गया। और यदि ये कनेक्टेड होता है तो कनेक्टेड की क्या डेफिनेशन है, कनेक्टेड की डेफिनेशन है बेटा, इट इज़ नॉट यूनियन ऑफ 2 डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी
ओपन सेट है। यदि कोई सेट कनेक्टेड होता है तो उस सेट को हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में नहीं लिख सकते। क्लियर। और यहाँ से क्या होगा, जी ओपन, जी कनेक्टेड था और ये ओपन है और ये डिसजॉइंट भी है, तो जी क्या हो गया, इनकी डिसजॉइंट यूनियन में लिखा गया। ठीक है, डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिखा गया। तो इट इज ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, या तो इनमें से फिर क्या होगा, ए एम्प्टी हो जाएगा या फिर बी एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट। जी कनेक्टेड है और जी को क्या लिखा जा रहा है, ए यूनियन बी में, और ए भी क्या है, ओपन है, बी भी ओपन है और ये डिसजॉइंट है, तो हम नॉन एम्प्टी सेट की यूनियन में नहीं लिख सकते। तो नॉन एम्प्टी की यूनियन में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब कि या तो ए एम्प्टी होगा और या फिर बी एम्प्टी हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, ये कहता है यहाँ तक हो गया। उसके बाद या तो ए एम्प्टी होगा या फिर बी एम्प्टी होगा। यदि ए एम्प्टी हो गया तो बी की वैल्यू जी के इक्वल, और यदि बी एम्प्टी हो गया तो ए की वैल्यू जी के इक्वल। अब यहाँ से दो केस राइज हो गए। ये कहता है कि सपोज कर लिया कि ए जी के इक्वल है। यदि ए जी के इक्वल होगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव, क्योंकि यू ऑफ जेड फॉर ऑल, जैसे कि यहाँ पे जेड बिलोंग्स टू ए, तो यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। आल्सो इफ बी का क्लोजर जी के अंदर कंटेन है और आर से हमने कोई छोटा स्मॉल आर रो ले लिया। अब ये कहता है कि एम की वैल्यू अगर हम ये ले लें तो क्या होगा, देन शो थर्ड इम्प्लाइज। ये कहता है कि यदि हम आर से छोटा रो ले लें तो एम की वैल्यू ये ले लें, जो थर्ड है वो क्या इम्प्लाइज हो जाएगी, देखो यहाँ से ये कैपिटल आर और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, और यहाँ से स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या आना है, ये कैपिटल एम को वैल्यू ले ली इसने, कैपिटल एम ले ली इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एम यू एन ए इज लेस देन इक्वल टू यू एन जेड। क्लियर, ये हो गया। हैंस यू एन जेड इज कन्वर्स टू इन्फिनेटिव, यानी यू एन जेड क्या होगा, डाइवर्ज होगा यूनिफॉर्मली फॉर जेड इन बी बार ए रो के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पे, u की वैल्यू क्या है, इन्फिनेटिव, और यू एन क्या करता है, u को कन्वर्ज करता है। यू एन क्या करेगा, u को कन्वर्ज, और u की वैल्यू इन्फिनेटिव आई है तो यू एन जेड क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव को कन्वर्ज हो जाएगा यूनिफॉर्मली। क्लियर हुआ। फॉर जेड इन बी बार, यदि जेड किस में होगा, बी का क्लोजर के अंदर होगा। वी हैव शो दैट for each a in G there is a row greater than 0 such that कि u and z is converge to infinity uniformly for this। यदि ये कहता है कि b बार के अंदर यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, b क्लोजर रो के अंदर यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोजर का मतलब है क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड का मतलब है बाउंड्री को इंक्लूड करते हुए, तो इसका मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, जेड माइनस का ए इज लेस देन इक्वल टू रो। यही बात लिख रखी है इसने। शो दैट यू एन जेड क्या होगा, कन्वर्स टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली फॉर जेड इन एनी कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट क्यों बोला, क्योंकि बी क्लोजर ले रखा था, बी क्लोजर ले रखा था। क्लोजर का मतलब लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ से लेस देन इक्वल टू हो गया तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया। ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। कोई भी आपके पास सेट होता है जो क्लोज्ड हो, बाउंडेड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेट बोलते हैं। क्लियर। नाउ सपोज, अब ये तो बात हो गई ये फर्स्ट पार्ट की। अब केस नंबर सेकंड, सपोज कर लिया कि b इक्वल टू जी है। यदि b इक्वल टू जी होगा तो u जेड की लेस देन इन्फिनिटी आएगी। अब हमने उसी तरीके से रो ले लिया तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर कैपिटल एन विच डिपेंड ऑन a एंड रो सच दैट कि दिस इज इक्वल टू हर नेक्स्ट इनक्वालिटी से। ऐसा किस किस के लिए होगा बेटा, सभी n के लिए होगा और m के लिए भी होगा। अब यहाँ से देखो ये m वाली भी लिख लेना, यहाँ से m कैपिटल M यू एम ए इज लेस देन इक्वल टू यू एम जेड इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल N यू एम ए, ये भी लिख लेना फॉर ऑल n और फॉर ऑल m, सभी के लिए। अब देखो ये कहता कि यदि m लेस देन हो n से, यदि n लेस देन है, m लेस देन है बेटा n से, m लेस देन है n से, और सीक्वेंस कैसी है बेटा, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो बड़े वाली वैल्यू बड़ी आएगी, छोटे वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दिया। तो ये कहता है कि यू एन में से यदि हम यू एम माइनस कर दें तो दिस इज लेस देन इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बात ध्यान देने लायक बात क्या है, यू एन बेटा यहाँ से एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन से जो ये यू एन है उससे बड़ी क्वांटिटी क्या है, ये वाली,
तो UN की जगह पे रख रखी है बड़े वाली क्वांटिटी, यहाँ पे ये वाली, और UM की जगह पे छोटे वाली क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमने बड़े वाली में से छोटे वाली माइनस करनी थी, और इसके बीच में ये दोनों हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इसके डिफरेंस से कम आएगा। तो इसका मतलब कि कैपिटल N UNA माइनस का कैपिटल M UMA, दिस इज लेस देन इक्वल टू C। क्लियर? इनमें से जो भी मिनिमम या मैक्सिमम होगा, इसका क्या ले लिया? C बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि N और M, कैपिटल N और M क्वांटिटी है। क्लियर? क्वांटिटी है तो एक को निगलेक्ट कर दिया, दूसरे की वैल्यू उससे छोटी ले ली, जिनमें से जो भी होगा, समझ आ गया? और उसको फिर क्या ले लिया? बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद UNA माइनस का UMA बच जाएगा, और ये सीक्वेंस जो ये UNA है, ये क्या है बेटा? कन्वर्ज है UZ के ऊपर, तो UM भी कन्वर्ज होगी। और ये कैसी सीक्वेंस है बेटा? रियल सीक्वेंस है, और रियल सीक्वेंस जो भी कन्वर्जेंट होती हैं तो वो कोसी भी होती हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस इन रियल एनालिसिस, क्योंकि अब ये रियल की तरह ट्रीट करेंगे, अब ये कॉम्प्लेक्स का चक्कर नहीं रहा, ए ही तो कोई पॉइंट है, रियल नंबर है ये। तो UMA क्या बन गई? ये UNA सीक्वेंस बन गई रियल के अंदर, और जो सीक्वेंस रियल के अंदर कन्वर्ज होती है वो कोसी भी होती है, और कोसी होने के कारण इसका जो मोड है वो लेस देन हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन बाय 3। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, सॉरी एप्सिलॉन बाय C, एप्सिलॉन बाय C आ जाएगी, C से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर? फॉर द सम कॉन्स्टेंट C और UNZ, यहाँ से ये क्या बन गई? UNZ बन गई बेटा कोसी सीक्वेंस, और जो क्या है? कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब कि UNZ इज ए कोसी सीक्वेंस इन HARG, बट HARG क्या है? कंप्लीट है, तो ये कोसी सीक्वेंस होगी और HARG कंप्लीट होगा। कंप्लीट में क्या होता है? कोई भी कोसी सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। तो इसका मतलब ये कोसी यहाँ से प्रूव कर दी, और कंप्लीट दे रखा है, तो देयरफॉर बाय फर्स्ट पार्ट से, और UN कोसी है तो वो कन्वर्ज होगी तो UZ के ऊपर कन्वर्ज होगी, और जिसके ऊपर कन्वर्ज होगी वो कैसा फंक्शन होगा? हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये थ्योरम है बेटा, देख लेना।